सिम्फनी एवं तरंग सांस्कृतिक मंच द्वारा 31 अगस्त को भोपाल के शहीद भवन पर शाम 7 बजे संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक सुनील डेहरिया ने बताया कि संगीत तनाव मुक्ति का सबसे अच्छा साधन है। आज जिस तरह का आपाधापी का जीवन लोग जी रहे हैं, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि लोग अपने आप को संगीत से जोड़े। सिम्फनी एंड तरंग सांस्कृतिक मंच 2014 से संगीत कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। इस इन कार्यक्रम के जरिए जहां एक और प्रतिभाओं को सामने आने के लिए मंच मिलता है, वहीं लोगों के लिए तनाव से मुक्ति मिलती है। 31 अगस्त को भोपाल के शहीद भवन पर शाम 7 बजे से सिम्फनी और तरंग सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित संगीत संध्या में सभी आमंत्रित थे। सर, सिम्फनी एंड तरंग सांस्कृतिक मंच, वी वुड लाइक टू नो अबाउट इट। देखिए, म्यूज़िक में मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है। बचपन से ही मैं जब स्टडी करता था तो विद म्यूज़िक स्टडी करता था। कहीं ना कहीं बचपन से ही म्यूज़िक का लगाव मेरे साथ रहा है। उसका बड़ा एडवांटेज मिलता है म्यूज़िक का। म्यूज़िक जो है वो एक तरीके से मेडिटेशन के रूप में लोगों के जहन में काम करती है। और अपनी जैसे देखा जाए जो पुरातन परंपरा है, उसमें भी संगीत का ही महत्व रहा है। संगीत हिंदुस्तान के अंदर जो संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति, इसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक संगीत का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। और बच्चे का जब जन्म होता है तो संगीत चालू हो जाता है, शादी ब्याह होती है तो संगीत, हर ओकेशन में संगीत का बड़ा महत्व है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी लोग आज के दौर में हैं, हम जो जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत आपाधापी में, भागदौड़ में जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस है लोगों में, बच्चों में भी बड़ा स्ट्रेस होता है। आजकल जो बच्चे, आपने कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा, कई बार न्यूज़ में देखा भी होगा कि बच्चे स्ट्रेस में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। यदि मेरा ये कहना है कि बच्चों को यदि आप म्यूज़िक में डालें, म्यूज़िक की उनको शिक्षा दें, किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में आप उनको तालीम दें, तो वो स्ट्रेस रिलीज़ करने का काम करता है और मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट होता है बच्चों का। ये साइंटिफिकली प्रूव है। और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो संगीत की वजह से दूर होते हैं। तो सारी की सारी चीज़ों का जो बीमारियों का जो रिलेशन है वो मानसिक स्थिति से, मानसिक स्थिति और स्ट्रेस की वजह से होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए संगीत से बड़ा कोई दूसरा साधन है नहीं। संगीत के लिए आपको उससे सिर्फ जुड़ने की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक रूप से आप जुड़ जाइए, संगीत की कुछ शिक्षा लीजिए। इवन यदि आप शिक्षा नहीं लेते तो संगीत को सुनिए। तो एक उसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए 2014 में सिम्फनी एंड तरंग सांस्कृतिक मंच 2014 से हमने, हालांकि बचपन से मुझे संगीत का बड़ा शौक़ रहा है, 2014 से मैंने अपने आप को ऐसा महसूस किया कि संगीत का मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जब मैं कोई प्रोग्राम देखने जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे भी करना चाहिए, संगीत से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना चाहिए। 2014 से हमने समिति का गठन किया। 2014 से, उस ज़माने में जब कराओके था नहीं तो हम लोग कराओके बनवाया करते थे और कराओके बनवा करके हम संगीत की लोगों को जोड़ने की कोशिश करते थे। और कराओके के बहुत सारे प्रोग्राम हमने 2014 से स्टार्ट किए। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया उससे म्यूजिक बड़ी आसानी से लोग समझ और सुन सकते हैं। और आज तो घरों घर कराओके के प्रोग्राम होते हैं। कराओके में लोग संगीत सुनते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। 2014 से लेकर अभी लगभग ये 2024 चल रहा है, तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। सिम्फनी और तरंग सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। 31 अगस्त को भी अगला हमारा प्रोग्राम होने वाला है जो तालों पर आधारित है। कुछ स्पेशल तालों को आधार मान करके हम प्रोग्राम करेंगे। शहीद भवन में शाम 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो मेरा सभी श्रोताओं से और सभी रसिक जनों से, गुणी जनों से मेरा आग्रह है कि आप आइएगा ज़रूर और संगीत का आनंद लीजिएगा। और आकर के संगीत का आप आनंद लेंगे तो आपसे ज़्यादा हमें खुशी होगी। थैंक यू।